नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। हमने इतिहास से संबंधित टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो टॉपिक है राजनीति विज्ञान का, इस टॉपिक में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं पढ़ लिया। इसकी उद्देशिका जो प्रस्तावना है इसको भी पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्ले लिस्ट में जाके जरूर पढ़े। इसके अलावा मूल अधिकार को हमने कल वाले क्लास में देख लिया। आज जो टॉपिक है ये है मूल कर्तव्य। छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक की या इस टॉपिक से परीक्षा में एक सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये सवाल दो तीन प्रकार से हो सकता है। हम क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न कैसे बन सकता है। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों से संबंधित भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी समितियां थी जिसकी सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत अच्छी क्लास है। इसके अलावा जो नए साथी जुड़े हैं मेरे से, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये कक्षा 6 से 8 तक की जो राज्य सरकार वर्तमान में एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों से सवाल बनेंगे। हालांकि जो कठिनाइयाँ लेवल है, जो कठिनता है पेपर का, वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कक्षा 12 तक। यानी कक्षा 12 से भी सवालों को उठाया जा सकता है, जैसा कि पिछली बार उठाया था। जो मेरी ये क्लास है, इस क्लास में एनसीईआरटी का सार या आरबीएसई का सार, इसके अलावा जो ऑथेंटिक किताबें हैं उन सब का सार संग्रह के रूप में है। तो आप निश्चित होकर इस क्लास को अगर पढ़ते हो तो इसके अलावा आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई दूसरा तथ्य देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है। ये 1976 में एक कमेटी गठित की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहीं से कि जो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग की जो नया भाग बना, भाग 4 क या ए हो सकता है, भाग 4 क या ए को संविधान में जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद रखा गया और वो अनुच्छेद था 51 क, 51 क, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, जैसे ही मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया तो संविधान में एक नया भाग बनाया गया। वो बनाया था संविधान का जो भाग था, उस भाग का क्या नाम है? उस भाग का नाम है भाग 4 क या ए, और इसमें एक ही अनुच्छेद रखा, अनुच्छेद 51 क। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 10 कर्तव्यों को, जो 10 मौलिक कर्तव्य। 86वें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इस अधिनियम में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। उस कर्तव्य का नाम था 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीट में सिंपल रूप से भी सवाल पूछा जा सकता है, कभी कभी थोड़ा सा स्तर कठिनता लेवल का आ सकता है। ये मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10। और 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और उस कर्तव्य का क्या नाम है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक माता पिता का कर्तव्य होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए।
यानी जो विदेशी आते हैं उनके लिए मौलिक कर्तव्य का पालन करना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये केवल भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए। अब हम जो मौलिक कर्तव्य हैं, कभी कभी इन मौलिक कर्तव्यों से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। कोई 3 मौलिक कर्तव्य इसमें से दे देते हैं और एक चौथा ऐसे ही बना के दे देते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में नहीं है। तो आपको मोटा मोटा रूप में ये मौलिक कर्तव्य ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है, ये स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। और चौथा का क्या नाम है, ये देश की रक्षा करे, चौथा मौलिक कर्तव्य। पांचवा, देखिए पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नवा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। और 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की और बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य का एक छोटा सा वीडियो है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में, संविधान के भाग 4 क में है, जोड़ा गया है और इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 क। ये तो बात होगी अनुच्छेद की। कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति। कब की थी, 1976 में। और कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा और कब जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और उस 11वें मौलिक कर्तव्य का क्या है नाम, तो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और जो भी सवाल आएगा, एक सवाल आएगा इसमें से और ये इसी में से आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास कैसे लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।